दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऋषिकुल क्लासेस में। तो मैं अभिनव राजपूत आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हो और भी बच्चों को ये वीडियो देखने का आनंद मिले। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है विभाज्यता की जांच। तो विभाज्यता की जांच मतलब डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं आपको बोल रहा था कि मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए वीडियो लाऊंगा। अभी तो ये हिंदी में है, मतलब थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता दूंगा मैं। तो थोड़ा नवोदय के लिए है, एक और वीडियो बना दूंगा पूरी डिटेल में डिविजिबिलिटी टेस्ट की सीबीएसई के लिए। ठीक है बच्चों, ये नवोदय के लिए है आपका। तो फर्स्ट है आपका, जैसे दे दिया 2 से विभाजित, मतलब 2 से डिवाइड कैसे, हम कैसे पता करें कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें कैसे पता करना है, तो हमें कैसे पता करना है कि एक संख्या 2 से विभाजित होती है यदि उसका इकाई अंक क्या हो, यदि उसका वंश, यदि क्या हो, उसका वंश पहले क्या हो, 0 2 4 6 8 तक हो, तो वो क्या हो जाएगी नंबर, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई नंबर है 2 4 7 8, अब मुझे पता करना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कैसे पता करेंगे बच्चों, कैसे पता करेंगे, मैंने बताया आपको, जिसके पीछे क्या हो, जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, मतलब वंश प्लस ये हो। तो यहाँ पे क्या है, इसका वंश प्लस 8 है। तो आप बिना आंख बंद करके क्या कर दोगे कि ये टिक लगा दोगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। अब ऐसे 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 से विभाज्यता, विभाज्यता डिविजिबिलिटी को बोलते हैं यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए। यदि किसी संख्या का, कोई संख्या हम लेते हैं, उसका योग क्या हो जाए, 3 से विभाज्य हो जाए, वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। देखिए सपोज करिए मैं ले रहा हूं 3 6 9, 3 6 9 मैंने एक नंबर लिया अपनी तरफ से। अब मुझे देखना है 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इनको प्लस कर दूंगा, इनको प्लस कर दूंगा। 6 + 3 9, 9 + 9 = 18। अब मुझे देखना है कि ये जो 18 आया है ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे पता है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, 3 6 18 होता है। अब देखिए एक और नंबर ले रहा हूं मैं 204। अब 204 को देखना है मुझे क्या, कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्या कर लेंगे, तीनों का सम कर लेंगे बच्चों। तो 2 + 0 2 आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या कर देंगे, 2 + 0 0 कर देंगे, ये गलत हो जाता है बच्चों, वो मल्टीप्लाई में होता है। तो 2 + 0 2 + 4 = 6। तो 6 क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 2 6। ठीक है, एक और नंबर में लेता हूं, यहां पे मैं ले सकता हूं 2 8 1। देखिएगा 2 8 1 मैंने कोई नंबर लिया यहाँ पे। अब मुझे देखना है कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला, तीनों को पहले प्लस कर लेंगे। 8 + 2 10, 10 + 1 = 11। अब मुझे देखना है कि यह 11 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं हो पाने का। ठीक है बच्चों, मैंने पहला नंबर लिया था, इसको ये नंबर लिया था मैंने, इसका हमने सम किया, कितना आया, 18 आया। 18 क्या हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे 204 है। समझ में आ रही है बच्चों बात। तो ये इसका 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ये 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, अब चलेंगे 4 की तरफ। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, चलिएगा बच्चों। अब हम पढ़ते हैं 4 से विभाज्यता, जो 4 से डिविजिबिलिटी, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले 4 का देखेंगे कि 4 का हमें कैसे पता लगेगा कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, यदि एक संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, एक संख्या के अंतिम बाद की देखना है, बाद की 2 संख्या क्या हो जाए, 4 से विभाज्य हो जाए, तो क्या हो जाएगी, वो 4 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 6 8 9 1 2, ये मैंने कोई नंबर लिया। अब मुझे क्या देखना है, मुझे लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। लास्ट की 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या बन रही है हमारी, 1 और 2 12। तो 12 क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब 3 आ गया, मतलब 4 से डिवाइड हो गया, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रही है बात।
देखिएगा। अब चलेंगे 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये तो हो गया 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। अब देखेंगे हम किसका, चलो एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 4 का ही 7 4 8 2 8। अब मुझे देखना है क्या, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है मुझे कि ये 4 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या बैठती है हमारी 28। तो 28 को 4 से डिवाइड करने क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28। तो क्या होगा, 4 से डिवाइड हो गई तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब चलेंगे 5 से। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 से विभाजित है। तो यदि एक संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। एग्जांपल 2 4 6 5। ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है किसका इकाई अंक, किसी नंबर का इकाई अंक यदि 5 है 0 है तो 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल आंख बंद करके डिवाइड कर देना। यदि आपको दिख रहा है ना कोई संख्या दे दी, कोई नंबर दे दिया, लास्ट में 5 दिख गया 0 दिख गई, तो आंख बंद करके डिवाइड कर दो कि 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल 6 8 9 0। तो ये भी क्या हो जाएगी, इसमें क्या क्या कहा गया है, इसमें कहा है इसका लास्ट अंक 0 या 5 हो। यहाँ पे 0 है तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आए बच्चों। तो ये था 5 का विभाज्यता और ये था 4 का विभाज्यता। मतलब 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब देखेंगे 6 की। देखिए बच्चों 6 से विभाज्यता, 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा। 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही आसान टेस्ट है। हमें क्या है, जो 2 से और 3 से डिवाइड हो जाता है, जो 2 से और 3 से डिवाइड हो जाता है वह नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये सिंपल सा 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अब देखिएगा 7 का। 7 से विभाजित, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ये थोड़ा समझना है आपको। वैसे तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो संख्या को 3 अंकों के समूहों में विभाजित करें। संख्या के 3 अंकों के समूह में विभाजित करें। यदि हमें कोई संख्या दे दी उसको 3 अंकों में बांटना है हमें। अब देखना कैसे बांटना है वो बताऊंगा मैं। तथा सम स्थानों और विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं के योग। सम स्थान मतलब पहला सम कौन सा होगा, 2 से डिवाइड होते हैं सम, 2 4 6 8। तो ये स्थान देखने हैं हमें। और ऑर्डर नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 ये। ठीक है। स्थान देखने, संख्या नहीं देखनी, स्थान देखने हमें। ठीक है। उनका आने वाली संख्याओं के योग का अंतर, आने वाली संख्याओं के योग का अंतर क्या हो, यदि अंतर 0 हो या 7 से विभाज्य हो। यदि 0 हो या 7 से विभाज्य हो, 7 से डिवाइड होता हो तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा। एग्जांपल है, मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं अपने पास से। जैसे मैंने ले लिया 6 1 8 7 0 3 6 8। मैंने ये नंबर लिया। अब मुझे क्या करना है, पहले सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, संख्या को 3 अंकों के समूहों में विभाजित करें। 3 अंकों के समूहों में विभाजित करें। देखिएगा कैसे, 3 अंकों का समूह कौन सा होगा, 3 अंकों का समूह 1 2 3। बिल्कुल ऐसे करना है जैसे हमने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा था ना, इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम की कोमा क्या लगाना है, 3 3 के बाद कोमा लगाने हैं। किसमें किया था वो, इंटरनेशनल में 3 3 के बाद कोमा लगाने हैं। इसमें क्या देना, 3 3 का समूह बनाना है। बाद में 2 बचे 1 बचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पहले हम देखो 1 2 3 एक समूह बन गया, एक ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद 1 2 3 सेकंड ग्रुप बन गया हमारा। ये हो गया पहला ग्रुप, ये हो गया सेकंड ग्रुप। बची हमारे पास क्या, बाद की 2 डिजिट, तो इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने पास से एक 0 लगा देंगे और ये हो गया हमारा थर्ड ग्रुप। तो 3 ग्रुप हमारे बन चुके हैं। अब चलते हैं आगे। तथा सम स्थानों और विषम स्थानों पर, ये तथा सम स्थानों और विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं यहां तक रखेंगे अभी। तो सम कौन सा है, पहले ये वाला ओड नंबर पहला एक ओड नंबर होता है ना, तो इसके हिसाब से चलेंगे। तो क्या कर रहा है, पहला सम स्थानों, सॉरी विषम स्थानों, विषम है विषम, मैं विषम स्थान ले रहा हूं। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सेकंड क्यों नहीं लिया,
क्योंकि सेकंड बच्चों इवन नंबर होता है। 2 क्या होता है? इवन नंबर होता है, ठीक है। और 3 क्या होता है? ओड नंबर होता है। तो ये हमारा स्थान हो गया पहला, ये हो गया ये। तो इनका क्या कर देंगे हम यहाँ पे? इनका हम कर देंगे प्लस। तो प्लस कितना आएगा इनका? 3 + 1 4, 4 to 9 आ गया, ठीक है। इनका प्लस क्या आ गया? 4 to 9 आ गया। अब क्या करेंगे? इनके योग का अंतर ज्ञात करें। यदि अंतर 0 हो, और अंतर कहां से ज्ञात करेंगे? जो हमारी जो बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या बची हमारे पास? 870। तो 870 में से किसको माइनस कर देंगे? 4 to 9 को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? 1, कितना बच गया? 2, और यहाँ पे 4, नहीं सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 4 बचेगा। तो इनका अंतर क्या आया? 4 4 1। अब देखिएगा, अब ये 4 4 1 है हमारा, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? यदि 0 आता तो बिल्कुल पता चल जाता है कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या 7 से डिवाइड हो रहा है? देखिएगा, 7 1 7, 7 कितना चलेगा यहाँ पे? 7 6 42, और 2 21, 7 3 21, तो 63 आ गया। 63 क्या आ गया? कट गया, मतलब ये कट गया, ये वाला नंबर हमारा 7 से डिवाइड हो गया। तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये होता है 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो बच्चों ये समझ में आया आपके? समझ में? देखिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे करना है। क्या? पहले 3 के पेयर बनाओगे। 3 के पेयर बनाने के बाद क्या करोगे? सबसे पहले विषम स्थानों को चूज करोगे। विषम स्थान मतलब जो ओड नंबर के पहले से होते हैं। ये रहा, ये रहा। यदि यहाँ पे आता 4 को छोड़ दे 5 वो होता, फिर क्या होता? 5 के बाद 6 को छोड़ दे 7वां नंबर आता। तो ऐसे ही पहले विषम स्थानों को देखेंगे। विषम स्थानों प्लस क्या करेंगे? सम स्थान, नहीं सम स्थान नहीं, उनको प्लस करेंगे और उसमें से क्या करते हैं? सम स्थान है, सम स्थानों को जोड़कर अलग अलग उसमें से माइनस कर दोगे। जो बड़ी संख्या होगी बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे। ये नहीं कि सम बड़ी है, विषम छोटी आ रही है या सम बड़ी आ रही है तो कि उसमें से माइनस करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा अंतर क्या आता है? अंतर ये आता है यदि हम किसी नंबर का अंतर निकालते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। ये चीज ध्यान में रखना है, चाहे बड़ी सम हो या विषम हो, उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए बच्चों अब पढ़ेंगे 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है। 8 से विभाज्यता। 8 से विभाजित कैसे होगी? जो नंबर हमें को दिया गया है हमें देखना है कि वो 8 से डिवाइड वो कैसे होता है। तो यदि एक संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी, देखो 4 का हमने पढ़ा था अंतिम 2 अंक, अब 8 का हम पढ़ेंगे अंतिम 3 अंक से बड़ी संख्या 8 से विभाज्य हो तो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं मैं, 6 8 2 8 4 0। देखिएगा अब मुझे क्या देखना है? इसमें लिखा है, इसमें लिखा नहीं, हमें देखना ही है क्या? लास्ट की 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, लास्ट की 3 डिजिट। लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 840। क्या है बच्चों? 840। क्या ये 8 से डिवाइड है? क्या ये 8 से डिवाइड हो रही है? देखिएगा कितना आ जाएगा? 8 1 जा 8 0, 8 5 जा 40। तो क्या हो गई? ये 8 से डिवाइड हो गई। तो ये नंबर भी पूरा क्या हो जाएगा? ये वाला नंबर पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, 8 से विभाज्यता का जो है जांच है। देखिएगा अब 9 की देखेंगे। 9 से विभाज्यता, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? सभी अंकों का योग, बिल्कुल एज इट इज सेम 3 जो हमने 3 का पढ़ा था, 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, ऐसी इसका है। यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर यदि वो 9 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 5, ये हमने नंबर लिया, ये हमने नंबर लिया, ठीक है बच्चों, ये हमने नंबर लिया, इसको हम प्लस करेंगे 2 + 1 + 5, तो 2 + 1 3, 3 + 5 8। अब ये तो डिवाइड नहीं हो रहा 9 से, तो ये नंबर भी क्या होगा? 9 से डिवाइड नहीं होने का। यदि मैं इसमें क्या कर दूं? 1 ऐड और कर दूं, +1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये बच्चों?
9। तो 9 क्या हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर आपको यदि जल्दी जल्दी देखना है कि 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सभी अंकों का सम कर देंगे, सभी अंकों को डिवाइड कर देंगे। क्या मतलब सभी डिजिट्स को डिवाइड नहीं कर देंगे, प्लस कर देंगे। सभी डिजिट्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद देखेंगे 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा, मतलब 9 से डिवाइड वो नंबर पूरा हो जाएगा। अब देखेंगे 10 से। 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है जिस संख्या के अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होता है। यदि किसी कोई संख्या लिखी हुई है, आपको देखना है कि 10 से डिवाइड है या नहीं है। यदि उसके लास्ट में, यदि उसका वंश पैलेस 0 है, यदि क्या है बच्चों, वंश पैलेस उसका 0 है, तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है 8, 9, 10 के। अब लास्ट बचा है हमारा 11 का, देखेंगे क्या होता है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलिए बच्चों, आज का हमारा लास्ट जो है ये टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट का, और आज की वीडियो का भी। ठीक है बच्चों, क्या है 11 से विभाज्यता, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद क्या होगा, ये लास्ट टॉपिक है, और ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, मतलब यहाँ तक जो इसका चैप्टर का बेस था, कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ तक खत्म होता है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटा सा है, वो क्वेश्चन के साथ में ले लूंगा, वो है रोमन नंबर। रोमन नंबर आपको पता ही होगा क्या होता है, फिर भी मैं बताऊंगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी आपके क्वेश्चन की वीडियो होगी, वो उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे 10, 12, 15, 20 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं बनाऊंगा। 3 से 4, 2 या 3 वीडियो, 4 भी बन सकती है क्वेश्चन होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन चलेंगे, प्रैक्टिस चलेगी, देखिएगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, एक संख्या के सम स्थानों, अब यहाँ भी स्थानों की बात हुई है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ भी स्थानों की बात हुई है, सम संख्याओं की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो एक संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंक के योग का अंतर, सम स्थानों के नंबर अलग लिख लेंगे, विषम स्थानों का नंबर अलग लिख लेंगे, दोनों का क्या कर देंगे, अलग अलग प्लस कर देंगे, बाद में दोनों का अंतर कर देंगे। कैसे, अभी समझ में नहीं आया होगा शायद, मुझे लग रहा है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। हमने 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा था, उसमें एक स्टेप ज्यादा था, इसमें एक स्टेप वो है नहीं, 3 मतलब ग्रुप वाला, बाकी सब सेम ही है। कोई नंबर हम लेते हैं, क्या कोई नंबर मैं ले रहा हूं 3, 4, 7, 1, 6, ये मैंने नंबर लिया। इस नंबर को क्या देखेंगे हम, इस नंबर से देखेंगे, मैंने क्या बताया, कहां तक पढ़ेंगे, देखो एक संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। ठीक है, अब देखेंगे हमारा क्या है, सम स्थान कौन सा है, पहले सबसे पहले विषम को देखेंगे। विषम कौन सा स्थान, पहला ये विषम, फिर सेकंड का आ जाता है इवन नंबर आ जाता है, थर्ड ओड नंबर, फोर्थ का आ जाता है इवन नंबर, फिफ्थ ओड नंबर। तो किस किस को ले लेंगे, ओड। ठीक है, इवन को अलग ले लेंगे, ओड ले लिया, इवन को अलग ले लेंगे, ये रहा इवन, ये रहा इवन। और कोई तो नहीं बचा बच्चों, मुझे तो लग रहा कोई बचा हो। तो इनको क्या कर लेंगे, इनका योग कर लेंगे। क्या क्या है, पहले विषम को देख लो, 6 है, 7 है, 3 है। अब यहाँ पे किसको देख लो, सम को देख लो, 4 है, और क्या है 1 है, बस इनका प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। दोनों में क्या निकाल देंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस मैंने बताया, बड़े में से छोटे को घटाना, हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, बड़े को छोटे में से घटाते हैं, छोटे को बड़े नंबर में से। ठीक है, देखिएगा तो क्या आ गया यहाँ पे, जब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 11। अब देखिए बच्चों, अब 11 आ गया हमारा, क्या 11 से डिवाइड होता है, यस, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था बच्चों 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों,
तो मैं जाते जाते एक बात फिर मैं बोलना चाहूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।